कभी कभी इसमें 10 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बिहार स्पेशल इसमें ऐड होता है। तो आपको और जीएस आपका अहम रोल निभाएगा आपकी मेरिट को बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी दिमाग से निकल जाते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, लग रहा होता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब आप हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी ढेर सारी वीडियो देख ले रहे हैं, जितनी भी जीएस जीके की वीडियो हैं रोज रोज देख रहे हैं, इसकी वीडियो देख ली, उसकी देख ली, लाइव क्लासेस अटेंड करने पे लगे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी मैराथन देख रहे हैं और जो मिल जा रहा है वो सब पढ़ने में लगे पड़े हैं, तो आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि क्या आपको करना है, क्योंकि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो टीआरई है उसका डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। तो इस स्थिति में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीजें अगर हमें नहीं पता है तो हम बहुत कुछ पढ़ ले जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली एग्जाम में आना है उससे हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ लेने से एग्जाम हमारा क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर हम टू द पॉइंट पढ़े तब हमारा एग्जाम क्लियर होता है। तो यही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और इस चीज का मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इस वीडियो के खत्म होते होते आपके जितने भी डाउट हैं आपकी तैयारी को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर, या जो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं उसको लेकर के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप इन 10 दिनों में अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, आप लोगों के ही कुछ कमेंट्स थे, उन्हीं का मैं आंसर देने आई हूँ, क्योंकि सभी जो कमेंट्स होते हैं उनका पर्सनली या हर किसी को कमेंट करके बता पाना संभव नहीं होता है कि क्या आपकी समस्या है और कैसे इसको सोल्व करना है, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं बच्चों के साथ जो कि हम पूरी तरह से कमेंट के माध्यम से नहीं बता सकते। तो सबकी ओवरऑल एक वीडियो बना रही हूँ, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, आपको पता है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे आपका डिटेल सिलेबस नहीं है, तो हम ये कैसे आइडिया लगाएं कि कहाँ से प्रश्न आने हैं या कहाँ से कितने आने हैं। सबसे पहले अगर हमें ये पता हो कि कहाँ से या किस विषय से कितने प्रश्न आने हैं तो हम उस विषय को उतना ही टाइम देंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और तैयारी भी अच्छी होगी। तो देखिए आप लोग, मैं सभी की बात करूंगी 1 से लेकर के 12 तक की, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1 से 5 है प्राथमिक के लिए, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सभी की बात करेंगे। अगर हम देखें हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का, 1 से 5 को हम थोड़ा अलग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसमें जो आपका पेपर है ये 2 भागों में डिवाइड होगा। 30 नंबर की आपकी भाषा है और 120 नंबर का आपका जो जीएस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं कह सकते क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 1 से 5 तक के लिए। मैं इसकी भी बात करूंगी कितने कितने प्रश्न आपके जीएस में किस पोर्शन से आने हैं, ठीक है, जिससे कि आप उस विषय को उतना ही टाइम दे पाए और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसमें 30 प्रश्न भाषा के, 120 जो हैं आपके आने हैं जीएस के। आपको भाषा अभी आपकी टच नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों नहीं करनी हो मैं बाद में बताऊंगी। अब आते हैं 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, यानी कि मध्य टीचर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। इसमें आपका जो पेपर है वो 3 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाषा जो कि क्वालिफाइंग है ना, ओनली क्वालिफाइंग है, प्लस आपका जीएस, ये आपका 30 नंबर है, ये आपका 40 नंबर है, ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सभी में इन तीनों की बात कर रही हूं जो सब्जेक्ट आपका है। अब सब्जेक्ट में जो 6 से 8 को हम ले लें तो इनमें आएगा आपका जो 6 से 8 वाले हैं उनका एसएसटी होगा, या फिर साइंस और मैथ्स होगा, या फिर जो भाषा आपने चुनी है इस भाषा से अलग, ये केवल क्वालिफाइंग है लेकिन भाषा एज अ सब्जेक्ट चुनी है तो वो होगा। इनमें केवल 3 होंगे, ठीक है। अब लेकिन 9 से 10 और 11 से 12 में आपके अपने अपने सब्जेक्ट हो सकते हैं जो भी आपको पढ़ाना है, जो आपने चूज किया है, ठीक है। और इस वाले बच्चे इसमें भी हो सकते हैं और इस वाले बच्चे जो है इन दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सभी के लिए है। अब आपका देखते हैं, पहले हम इन तीनों का देख लेते हैं, ठीक है। मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देखिए इसमें क्या क्या आपका आना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे आपके 5 से 6 प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आते हैं और कभी कभी इसमें 10 प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल इसमें ऐड होता है। तो आपको उतनी ही तैयारी करनी है और टॉपिक आपके कहाँ से देखने हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी एग्जाम है वो कम एग्जाम नहीं थे।
आप सभी का एग्जाम लगाइए, 1 2 3 4 पेपर ये, और एक आपके हेडमास्टर का पेपर हुआ है, 5 पेपर हर सब्जेक्ट के। और जीएस के तो बहुत सारे हो गए, सभी के हो गए 5-10 पेपर आपके ये हो गए। TRE 1 और TRE 2 को लगाइए, तो उनसे आप आइडिया लीजिए कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको तैयारी जो है टॉपिक ओरिएंटेड करनी है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करनी है, ठीक है। भले ही आपका मेंशन नहीं है पूरा वो सिलेबस, लेकिन आप TRE 1 जो आपका TRE 1 और TRE 2 जो एग्जाम हुआ है उससे आप पूरा आइडिया ले सकते हैं। और कम पेपर नहीं है, 10 पेपर कुल मिलाकर के 10 सेट आपके बन जाएंगे इसमें, ठीक है। अब करंट अफेयर्स से आते हैं, जिसको समसामयिकी भी कहते हैं। इसमें 5 से 6 प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हम आपका भारतीय राज्य व्यवस्था कहेंगे, इससे 5 से 6 प्रश्न आते हैं। राजनीति विज्ञान नहीं होता है, वो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं। जैसे आपके आर्टिकल्स आ गए या फिर कोई सा वाद आ गया, इस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं। अब आपका भूगोल देखिए, भूगोल में आपके शामिल होता है बिहार, भारत और विश्व, सभी को मिलाकर के 5 से 6 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान देख लीजिए, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, 5 से 6 प्रश्न होते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो होते हैं हमारी डेली लाइफ से संबंधित होते हैं, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था अगर हम कहें तो इससे केवल 3 से 4 या 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। और मैंने इसमें एक चीज ऐड नहीं की, आपकी मैथ्स और रीजनिंग इसमें ऐड नहीं की है। और जैसे बिहार स्पेशल भी आप कह लीजिए, बिहार स्पेशल आपका अलग से नहीं, इन्हीं चीजों में आपका बिहार स्पेशल ऐड होगा। जो ये चीजें हैं ना, साइंस को छोड़ करके ये सब चीजें बिहार स्पेशल के इससे प्रश्न आएंगे, और थोड़े बहुत आपके रीजनिंग वगैरह, ठीक है। ये प्रश्न आपके आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज रहेगा इधर से। और जीएस आपका अहम रोल निभाएगा आपकी मेरिट को बढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट सभी का अच्छा होता है। सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं जीएस में फेल हुए हैं, पहले TRE 1 और TRE 2 में। अब हम बात आती है इसकी जो 1 to 5 है, ठीक है। आइडिया कहाँ से लेना है, TRE 1 और TRE 2। आइडिया नहीं, इनको आप अपने प्रैक्टिस सेट समझिए, जो कि आपके TRE 1 और TRE 2 के 10 के 10 पेपर है, ठीक है। 10 कहाँ से हो गए, 4 ये और एक आपका हेडमास्टर का, ठीक है। अब इसमें जो ये प्रश्न है जो 1 से 5 में है, यही प्रश्न 10 से 15 में बदल जाते हैं। आपके 10 से 15 प्रश्न इसके आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। और करंट अफेयर्स में भी 10 से 15 प्रश्न आ जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से भी 10 से 11 प्रश्न आपके आ जाते हैं। और इससे जो आपका भूगोल है, इससे भी कभी कभी 6 से 7 प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं, और ज्यादा भी आ जाते हैं। बिहार स्पेशल आपका सभी में शामिल होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी है, समसामयिकी से भी है, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी है, भूगोल से भी है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था से भी आ जाता है। और फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग बचा। अगर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है, क्योंकि मेरा ही बहुत कमजोर है मैथ्स, रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, तो आप जो पिछले पेपर हुए हैं उनको आप सोल्व कर जाइए पूरे के पूरे। तो कहीं ना कहीं आपको आराम से आप 10 से 11 नंबर आप ला सकते हैं अपनी मैथ्स और रीजनिंग में भी, अगर आपका कितना ही कमजोर से कमजोर है। तो जो पहले पेपर हैं आपके, केवल उन्हीं को आधार बनाइए। जितने भी टॉपिक हैं, एक चीज आपका तरीका होना चाहिए तैयारी करने का। मान लिया आपने सारे टॉपिक देख लिए, कुछ टॉपिक आपको बहुत टफ लग रहे हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और ये हमारा बहुत कमजोर है, तो उस टॉपिक को आप नोट करेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे देख लेंगे, कम से कम 20 से 25 प्रश्न उससे आप देखेंगे और हल कर ले जाएंगे कई बार। तो आपको क्या करना है, जो पिछले पेपर हुए हैं 10 सेट आपके बन रहे हैं, 10 के 10 आपके सब्जेक्ट के भी और जीएस के भी आपको सोल्व करने हैं सारे के सारे। और उसकी जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने का देखो, कोई परीक्षा पास करने का एक ही तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस। क्यों होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं और आपने रिवीजन नहीं कर रखा होता है, तो आपको बहुत इजी लगने वाले प्रश्न भी दिमाग से निकल जाते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे, लग रहा होता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। बहुत इजी लगने वाला प्रश्न भी आप गलत कर ले जाएंगे, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जीएस के सारे करा रही हूँ, और प्लस मैं आपके करा रही हूँ करंट अफेयर्स का भी पूरा कराऊंगी और इंग्लिश का, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, पहली भी वीडियो है मेरी,
और टीआरई 1 तो नहीं, लेकिन टीआरई 2 में मैंने कराए थे जितने भी, और बहुत सारे प्रश्न उनसे आए हैं। तो आप लोगों को क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि एग्जाम हॉल में जाकर के आप जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है ना कि ये आंसर है या वो आंसर है, उससे बच सकें। बस आपको टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ना है, जो टॉपिक आपके दिए गए हैं उन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं। ये नहीं है कि कोई भी आप जीके और जीएस देख ले रहे हैं वहां से प्रश्न आएंगे, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। पीपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है, शिक्षा विभाग नहीं ले रहा है, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न उसी तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।